मेरे पास एक बहुत खूबसूरत हैंडसम नौजवान हुबरू नौजवान आता है क्लिनिक में और आते ही वो फूट फूट के रोने लगता है। और जब पता चलता है कि ये रोने की वजह क्या है, इतना खूबसूरत मर्द जो है वो इस तरह बच्चों की तरह क्यों रो रहा है, तो पता चलता है कि रोने की वजह एक औरत है, एक लड़की है जिसके साथ वो 5 साल से रिलेशनशिप में था, 5 साल से अपनी टॉप प्रायोरिटी बना के रखा हुआ, लेकिन उस लड़की ने उस रिलेशनशिप को खत्म करने में 5 दिन भी नहीं लगाए। और जब मैंने वजह पूछी तो वजह सुन के आप लोग भी हैरान रह जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ताहिरा मालिक है और मैं एक रिलेशनशिप काउंसलर हूँ और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे ये रिलेशनशिप में तीसरा कौन आता है और क्यों आता है, इसकी आखिर रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे ज़रूरत क्या है। रिलेशनशिप्स जो हैं वो 2 लोगों के मिलने से बनता है, चाहे वो मियाँ बीवी का है, चाहे वो कलीग्स का है, दुनिया का कोई भी रिश्ता है, वो 2 लोग, 2 कड़ियाँ मिलती हैं और फिर एक रिलेशनशिप बनता है। मैं आज बात करूंगी इस रिलेशनशिप की जो मोहब्बत के ऊपर होता है। अब वो रिलेशनशिप जो है वो शादी से पहले वाली मोहब्बत भी हो सकती है, शादी के बाद वाली मोहब्बत भी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं कि शादी के बाद अपनी बीवी के साथ होने वाली मोहब्बत हो। बहुत से लोगों को शादी के बाद थर्ड बंदे से भी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन ये तीसरा बंदा आता क्यों है? बहुत से लोगों का ये कहना है जी हमारे रिलेशनशिप में वो चार्म खत्म हो गया है, वो अट्रैक्टिव नहीं रहा है, उसमें वो चीज़ें नहीं रही हैं जो आई वाज लुकिंग फॉर। अब मुझे ये बताएं कि आपका रिश्ता 5 साल का था, 2 साल का था, 3 साल का था, तब तक आपको वो बंदा, वो पार्टनर बेस्ट लगता है, लेकिन जैसे ही आप शादी करते हैं, जैसे ही आप साथ रहने लगते हैं, आपके अंदर उसको लेके कमियां क्यों नज़र आने लगती है, आपके अंदर ये चीज़ क्यों पैदा हो जाती है कि ये पार्टनर मेरे लिए फुलफिल नहीं है, मेरी नीड्स को पूरा नहीं कर सकता, मेरी डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर सकता है, मेरी इमोशनल जो है वो कंपेटिबिलिटी नहीं है, जबकि वही कंपेटिबिलिटी को कंसीडर करते हुए आपने शादी की थी। होता क्या है, ज़िंदगी को हमने थोड़ा सा जो है वो इस तरह इस नज़रिए से लेना शुरू कर दिया है कि हमें लगता है कि लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ बुफे। आपको ये खाना पसंद नहीं आया तो आप दूसरे खाने की तरफ देख सकते हो, ये अच्छा नहीं है तो दूसरे को जो है वो ऑप्शन को पिक कर सकते हो। लेकिन शादी ऐसी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिसको आप एक पॉइंट पे लेंगे, आप उसको जो है वो उस रिलेशन को लेकर चलेंगे, जब आपको लगे ये रिश्ता आपके लिए अनकंफर्टेबल है, इससे बेहतर ऑप्शन है, तो आप उस रिश्ते को रोनते हुए छोड़ के अगले ऑप्शन की तरफ चले जाएं। ज़िंदगी एक मकाफाती अमल है। आप अपनी ज़िंदगी में जब किसी के साथ किसी के इमोशंस को इस तरह से रोन के जाते हैं तो तैयार रहें कि आगे आने वाले चौराहे पे, आगे आने वाले चौंक पे आपके साथ भी ऐसा होने वाला है। रिश्तों की वैल्यू करना सीखें, रिश्तों की कदर करना सीखें। आखिर ये होता क्यों है, तीसरा आता क्यों है? मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम बात करें केसेस की, स्टडीज़ के बाद हकाइक पे बात करें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि आप अपने उस रिश्ते को लेकर इतना सिक्योर हो चुके होते हैं कि आप फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। आपके रिश्ते से वो रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है, आप उस रिश्ते में वो केयर करना ख़त्म कर देते हैं। आप कहते हो इसकी हैर है, ये हैर नहीं होती है। रिश्ते में जान डालना की जिम्मेदारी है, मतलब आपको उस रिश्ते में वही केयर और वही कंसर्न शो करना है जो आप डे 1 से कर रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब मर्द को अपनी औरत से, अपने पार्टनर से वो खुशी नहीं मिल रही होती तो वो बाज़ दफ़ा कहता है, पार्टनर उसको जो है वो सीरियस नहीं लेता है, फॉर ग्रांटेड ले रहा है, मर्द बाहर जो है वो किसी और ऑप्शन की तरफ जाता है, कोई ऑप्शन उसे मिलता है, उसे लगता है ये बेहतर है और वो छोड़ देता है। अब औरतों का क्या प्रॉब्लम होता है, औरतें ऑल ऑफ सडन नहीं छोड़ेंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, औरतें पहले किसी में इन्वॉल्व होंगी, अपना कुशन ढूंढेंगी, अपना इमोशनल कुशन तैयार करेंगी और फिर वो आपको डिच करेंगी। ज़िंदगी खेल नहीं है, ज़िंदगी को हमने मजाक बना दिया है अनफॉर्चुनेटली। और जब ये तीसरा आता है तो ये भी याद रखिएगा कि कल को आप भी किसी के लिए वही पॉइंट बनने वाली हैं जो आज अपने पार्टनर को बनाया। आज आप किसी को छोड़ेंगे या छोड़ेंगी, कल को आपका हाथ भी छोड़ने वाले तैयार होंगे। ये जो तीसरे आते हैं, चौथे आते हैं ना, ये हमेशा के लिए नहीं आते हैं। होम ब्रेकर कभी भी घर बसा नहीं सकता है,
ये याद रखिएगा आप। और दूसरी बात है कि ये लत है, एक से आप सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरे के पास जा रहे हैं, दूसरे से भी सेटिस्फाइड नहीं है, तीसरे के पास जा रहे हैं। ये एक ऐसी आदत है जो एक नशे की सूरत इख्तियार कर जाती है। आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, सब कुछ होने के बावजूद कमी का एहसास रहता है, और वो कमी ही आपको जो है ड्राइव करती है कि आज ये रिलेशन अच्छा नहीं है, मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए। क्योंकि दुनिया में एक चीज़ को रूल है, इस रूल को समझ लीजिएगा, कभी भी कुछ भी सबसे ज़्यादा बेस्ट नहीं होता, उससे ज़्यादा कट अल्लाह ने किसी और चीज़ का रखा होता है। हर चीज़ का एक तोड़ होता है। कोई खूबसूरत है तो उससे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने वाला है, कोई अच्छा है तो उससे ज़्यादा अच्छा नज़र आने वाला है। आपके ऊपर है कि आपको फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, आपको कनायत कहाँ पे जो है वो लेकर आनी है अपनी ज़िंदगी में, शुक्रगुजारी कहाँ लेकर आनी है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने रिश्तों में बात करना भूल चुके हैं, डिस्कस करना भूल चुके हैं, और अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो लड़ाई बन जाती है, और वो लड़ाई जो है एट द एंड ऑफ द डे ब्रेकअप की तरफ लेके जाता है। अब वो लड़का जो इतना खूबसूरत था और वो रो रहा था, एक नौजवान 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी जो है वो आपके सामने आके रोने लगे, तो कोई भी इंसान होगा परेशान होगा, पूछेगा कि क्या वजह है। उसने कम से कम 5 से 10 मिनट लिए अपने आप को कंपोज करने में और बात बताने में, और वजह क्या निकली कि एक लड़की जिसके साथ वो 5 साल से अपनी ज़िंदगी को उसके नाम कर चुका था, टॉप प्रायोरिटी बना चुका था, बेहतरीन जॉब कर रहा था, उसकी ज़रूरियात पूरी कर रहा था, शादी से पहले ही उसकी ज़िम्मेदारी निभा रहा था, उस लड़की ने 5 दिन के अंदर अंदर उस रिलेशनशिप का पैकअप किया और आगे चल पड़ी। क्यों? क्योंकि उसे अब एक बेहतर प्रपोजल आ गया था, उस इंसान से अमीर इंसान उसकी ज़िंदगी में आ गया था, उससे ज़्यादा केयर करने वाला आ गया था। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब ये रिश्ता पहले स्टार्ट हुआ होगा तो इतनी ही केयर, जो केयर उसे अभी मिल रही है वही केयर इस बंदे ने भी दी होगी। लेकिन हम लोग उस जर्नी को भूल जाते हैं, हम उस पॉइंट को भूल जाते हैं, और ये हमारी ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश हमें हमारी मंजिल का पता ही बुला बैठी है। हमें पता ही नहीं है किस स्टेशन पे रुकना है, कहाँ पे हमें जो है वो अपना घर बसाना है, और कहाँ पे हमें इस ज़िंदगी को जो है वो बेहतर तरीके से लेके जाना है। रिश्ते जो हैं वो मजाक बन चुके हैं, और बहुत इजीली जो है वो हम लोग उन चीज़ों से निकल जाते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमने आज कपड़े चेंज कर लिए, ये ड्रेस अच्छा नहीं है इसको छोड़ दो, नया पकड़ लो, ये अच्छा नहीं है इसको छोड़ लो, यहाँ आज नया आर्टिकल आया है, आज सेल लगी है, रिश्तों पे सेल लग चुकी है। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, जब हमारा अपने पार्टनर के साथ झगड़ा होता है तो हम अपने जो सर्कल होता है ना, सोशल सर्कल, जो हमें बताता है या फील कराता है कि आई एम द वन जो तुम्हारा एक गुड लिसनर है, एक्टिव लिसनर है, वो होता है तीसरा इंसान। वो कोशिश करता है, वो ऐसे पोर्ट्रे करता है अपनी ज़ात को आपके सामने कि यस आई एम द राइट पर्सन जिसके साथ तुम अपनी दिल की बात कर सको। यहाँ पे उसका जो है गेम प्ले स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आपकी जो है वो गलती स्टार्ट होती है कि आप अपने घर की बात उससे बात करने लगते हो। अब वो एक इंसिडेंट हुआ, आपने कह दिया, आप भूल चुके हैं, लेकिन अब नेक्स्ट वो बंदा आपको, आपकी कह लें कि आपकी माइंड जो है वो वॉश करने के लिए वो बात दोबारा बार बार रिपीट करेगा, आपको फील करवाएगा, आपको याद करवाएगा कि याद है तुम्हारी बीवी या तुम्हारे हस्बैंड ने ये तब भी किया था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह करने से इसका मतलब है ये है। वो आपके माइंड में ऐसी सोचें पैदा करवाएगा, जिस नज़रिए से वो दिखाना चाहता है आपको हकीकत को, आप उसी नज़रिए से देखने लगेंगे। और फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि आपके घर में जब भी लड़ाई होती है आप उस तीसरे बंदे के पास जाते हैं, क्योंकि वो अब आपका इमोशनल कुशन बन चुका है, वो अब आपका सहारा बन चुका है, और अब उस सहारे को आपने अपनी जो है वो चाबी पकड़ा दी है, अपना रिमोट दे दिया है कि हाँ अब तो मुझे जैसे रियलिटी दिखाओगे मैं वैसे देखूंगा, क्योंकि आपने अपनी नज़र का चश्मा तो उतार दिया ना, अब आप उसकी नज़रिए से, आप उसके विजन से देख रहे हैं चीज़ों को, और तब आप अपने घर की बातों को नशर करने लगते हैं। तीसरा बंदा हमेशा ज़र्ब लगाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो तो वो जगह चाहता है, वो तो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, और वो तीसरा बंदा हमेशा औरत नहीं होती है। ये मत समझिएगा कि एक औरत जो है वो घर खराब करती है, बहुत से मर्द घर खराब करते हैं। गलती कहाँ पर होती है, जब औरत को बाहर से मर्द अप्रोच करता है तो औरत इस चीज़ से डर जाती है कि अगर मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पे वो ये भूल जाती है कि अगर मुझे इस हद तक डर है
तो मैं बात ही क्यों कर रही हूँ, मैं वहीं पर फुल स्टॉप क्यों नहीं लगा रही हूँ। होता क्या है, आपको टेंशन मिल रही है, हस्बैंड टेंशन नहीं दे रहा, क्योंकि वो आप ही की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सुबह से शाम तक कमा रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन आपको चूंकि अटेंशन भी चाहिए, आपको एक्स्ट्रा केयर चाहिए, बाहर का बंदा आपको दे रहा है, आप अपने हस्बैंड से छुपा रही हैं, आप उससे बातें कर रही हैं, और फिर वो जाल बुनता है तीसरा बंदा, जिसमें एट द एंड ऑफ द डे आप फंसते हैं। या तो आप पूरी तरह जो है वो मुतनफ़िर हो चुकी होती हैं या हो चुके होते हैं, या फिर आप ब्लैकमेलिंग का जो है वो टारगेट बनते हैं। यहाँ पे एक असूल जो है वो ये है कि आपको जब कोई बंदा अप्रोच कर रहा है, अपने पार्टनर से बात करें, उसे लूप में रखें, उसको बताएं, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। हर चीज़ को जो है वो छुपाने से चीज़ें ठीक नहीं होती है। अपने पार्टनर को इतना ट्रस्ट करेंगे वो आपके साथ खड़ा, और पार्टनर के ऊपर भी जिम्मेदारी यहाँ पर आती है। अगर आपकी वाइफ कोई ऐसी बात बता रही है कि उसे कोई मर्द अप्रोच कर रहा है, या मर्द अपनी बीवी को बता रहा है कि वो जो औरत है वो मुझे अप्रोच कर रही है, तो आपको रिएक्ट नहीं करना बल्कि अप्रिशिएट करना है, और फिर आपने लाहे अमल जो है वो तैयार करना है। अब बात आ जाती है कि अब चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, रिलेशनशिप तबाह हो चुका है। अब होता क्या है, जब आप रिलेशनशिप तबाह हो चुका होता है, उसकी टर्मिनेशन स्टेज आ चुकी है, तो हम जाने से पहले करते क्या, हम एक दूसरे की इमेज की धज्जियां उड़ाते हैं। शादी में भी यही देखा जाता है, जब डिवोर्सेस होती हैं तो खानदान बैठ के उसकी बुराई इसकी बुराई, मियाँ बीवी के जो पर्सनल रिलेशनशिप थे, उनके तल्लुकात थे, उनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, क्योंकि हम इस जंग में लग चुके होते हैं कि मुझे इस बंदे को बुरा साबित करना है। आई एम नॉट द कल्प्रिट, मुझे ये शो करना है, मुझे ये बिलीव करवाना है कि मैं ठीक था इसलिए मैंने रिश्ता तोड़ा। जबकि एक अक्लमंद जो है वो लोगों की जो आप कह लें स्ट्रेटजी जो है वो एक बेहतरीन लाहे अमल क्या होना चाहिए कि अच्छा ज़िंदगी का वक्त गुजरा और बुरा भी गुजरा, हर रिश्ते में होता है। अब हम एक अच्छे तरीके से सेफ एग्जिट लेंगे, उससे फ़ायदा क्या होने वाला है, एक आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके भी ऊपर जो है वो कीचड़ नहीं उछाला जाएगा, और दूसरा भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जो है वो चला सकेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल साबित हुई हो, तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।